अभी तो 1-2 दिन जो भी बताना है फॉर्मूला या कहो थ्योरी जितना चले। बाइनोमियल एक्सपेंशन प्लस वाला हो गया था, माइनस वाला बता देते हैं। माइनस वाला शुरू करते हैं वैसे ही a माइनस बी के होल स्क्वायर से, फिर a माइनस बी के होल क्यूब, फिर a माइनस बी टू द पावर 4, फिर a माइनस बी टू द पावर 5, a माइनस अच्छा इतने पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 उन्हें लिखना, यहाँ ऐसे लिखना है पहले 2 कॉम्बिनेशन 0 और फिर लिखना है a, अब यहीं संभल के लिखना है, b नए लिख के माइनस बी लिखेंगे। जैसे एक लाइन चाहते तो और एडवांस एरा में हम जोड़ देते हैं, ऐसे कहते लिखो a प्लस माइनस में b अंदर इतना के होल स्क्वायर, मतलब जहाँ a है वहाँ तो a चलेगा, लेकिन जहाँ b चल रहा था वो जहाँ माइनस बी। अरे तो उतना भर समझदार है, 9-10 में पढ़ लिए हैं आप लोग कि अगर माइनस बी है तो डायरेक्ट माइनस बी समझो ने, अब पावर बोलो तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ डायरेक्ट 0, फिर आगे हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 1 a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर, तो a पर पावर कितना होगा 2 में से 1 घट के 1 माइनस बी टू दी पावर 1 होगा, और फिर प्लस में 2 कॉम्बिनेशन 2 a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर, यही स्पेशल किया जा जहाँ b लिखते थे अब वहाँ माइनस b लिखेंगे। बोलो a पर पावर 0 और b पे पावर 2, यही लाइन में हल कर लेते हैं इसी में। अच्छा नीचे हल कर लेते हैं 2 कॉम्बिनेशन 0 का मान, 2 कॉम्बिनेशन 0, जब लोअर सफिक्स अगर 0 हो तो डायरेक्ट 1 माइनस बी टू दी पावर 0 तो भी 1, तो बचा सिर्फ कौची a स्क्वायर। 2 कॉम्बिनेशन 1, ये तो ऐसे भी हल करके 2 और ई बच गया माइनस, मतलब माइनस में ई माइनस में इसलिए माइनस में 2ab, टर्म सब वही आएगा जो प्लस वाला में आया था, सब वही आएगा, सिर्फ यही है कि जब प्लस फिर माइनस फिर प्लस। वहाँ देखे तो 2 कॉम्बिनेशन 2 कॉम्बिनेशन 2 यहू हल करके 1 a टू द पावर 0 मतलब 1, तो बचा कौची b स्क्वायर। सब सेम है, सिर्फ प्लस माइनस प्लस ई वाला। पहले 3 कॉम्बिनेशन 0, फिर a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर, माइनस b चलेगा, फिर एक लाइन चाहे तो वैसे ही तोड़ सकते हैं कि a प्लस माइनस b और ऐसे घेर के पावर 3 लिखे। अब a तो ठीक है, अब b के जगह माइनस b, a पर पावर 3 b पे पावर 0, फिर प्लस 3 कॉम्बिनेशन 1 a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर, तो a पर पावर कितना हो गया 2 माइनस b पे पावर 1, फिर 3 कॉम्बिनेशन 2 a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर, बोलो a पर पावर कितना 1, b पर पावर 2, फिर 3 कॉम्बिनेशन 3 a टू दी पावर माइनस बी टू दी पावर, a पर पावर कितना माइनस बी टू दी पावर 3। नीचे लिख देते हैं 3 कॉम्बिनेशन 0 हल करके 1 माइनस बी टू दी पावर 0 तो 1, तो बचा सिर्फ कौची a क्यूब, यहाँ संभल के 3 कॉम्बिनेशन 1 अभी तो 3 होगा, a स्क्वायर होगा, लेकिन इसके कारण ये माइनस के वजह से माइनस 3 a स्क्वायर b, इधर बताना माइनस है लेकिन स्क्वायर होने के वजह से ही माइनस रहेगा नहीं, वो प्लस हो गया, समझ लेना प्लस हो गया। और 3 कॉम्बिनेशन 2, 3 कॉम्बिनेशन 2 वही होगा जो 3 कॉम्बिनेशन 1 था, कितना होगा 3ab स्क्वायर, और उधर माइनस, यहाँ माइनस काहे लिख दिए पहले ही, क्योंकि 3 कॉम्बिनेशन 3 1 a टू द पावर 0 1 और वो बच गया, इसे क्यूब है तो माइनस रहबे न करेगा b क्यूब, यही होता है a माइनस बी के होल क्यूब, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b, सिर्फ स्पेशल ही है ना प्लस माइनस प्लस माइनस,
इतना बार बार नहीं लिखना, माइनस माइनस करके याद रखना है कि जो प्लस प्लस सूत्र है वही एक का सूत्र है, सिर्फ प्लस माइनस लगाते जाना। a माइनस बी टू द पावर 4, तो पहले 4 कॉम्बिनेशन 0 और फिर a टू द पावर माइनस बी टू द पावर, a पर पावर कितना 4 माइनस बी टू द पावर 0, फिर 4 कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर माइनस बी टू द पावर, a पर पावर कितना लिखें 3 माइनस बी टू द पावर 1, फिर 4 कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर माइनस बी टू द पावर, a पर पावर 2 माइनस बी पे पावर 2, फिर 4 कॉम्बिनेशन 3 a टू द पावर माइनस बी टू द पावर, a पर माइनस बी पर, a पर पावर 1 3, फिर 4 कॉम्बिनेशन 4 a टू द पावर माइनस बी टू द पावर, a पर पावर 0 और b पर पावर 4, यही हल करना। 4 कॉम्बिनेशन 0 ऐसे भी e भी 1, तो बचा a टू द पावर आई माइनस, डायरेक्ट इसलिए लिख दिए ना क्योंकि यहाँ पर माइनस है। 4 कॉम्बिनेशन 1 अगर हल भी करेंगे तो 4a क्यूब b, उधर देखते हैं e प्लस में हो जाएगा, प्लस इसलिए क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है। 4 कॉम्बिनेशन 2 अगर हल करेंगे तो 6a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो प्लस माइनस प्लस फिर अबरी माइनस, और माइनस समझा भी देंगे कि यहाँ माइनस काहे लिखे, क्योंकि माइनस b के क्यूब, तो क्यूब मतलब पावर 3 होने के वजह से माइनस खत्म नहीं होगा। और 4 कॉम्बिनेशन 3 का मान वही होता है जो कि 4 कॉम्बिनेशन 1, यानी 4a b क्यूब। उधर देखते हैं 4 कॉम्बिनेशन 4 1 a टू द पावर 0 1, बचा कौची b टू द पावर 4, मतलब है सब चीज़ सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। a माइनस बी टू द पावर 5, इसको लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 0 a टू द पावर, हाँ डायरेक्ट 5 माइनस बी टू द पावर 0, फिर 5 कॉम्बिनेशन 1 a टू द पावर, 5 में से गया 4 माइनस बी टू द पावर 1, फिर 5 कॉम्बिनेशन 2 a टू द पावर 3 हो जाएगा माइनस बी टू द पावर 2, फिर 5 कॉम्बिनेशन 3 a टू द पावर, घटाकर 5 में से 3 गया माइनस बी टू द पावर 3, फिर 5 कॉम्बिनेशन 4 a टू द पावर 1 माइनस बी टू द पावर, फिर 5 कॉम्बिनेशन 5 a टू द पावर 0 माइनस बी टू द पावर 5, ये 5 कॉम्बिनेशन 0 मतलब 1, ये भी 1, तो बचा कौची a टू द पावर 5 माइनस, यहाँ माइनस इसके कारण से ये हो गया 5 a टू द पावर 4, अब b आगे प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि माइनस b का स्क्वायर है, तो 5 कॉम्बिनेशन 2 हल करने पे 10a क्यूब b स्क्वायर। उधर देखते हैं 5 कॉम्बिनेशन 3 उतना ही होता है जितना कि 5 कॉम्बिनेशन 2, यानी माइनस 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 इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि पावर 3 है, 3 होने पे ही माइनस ख़त्म नहीं होगा। ये तो 10 हो गया a स्क्वायर b क्यूब, उधर बोलो प्लस, पावर 4 इसलिए प्लस, 5 कॉम्बिनेशन 4 मतलब 5 कॉम्बिनेशन 4 मतलब ये 5 कॉम्बिनेशन 1 है, a b टू द पावर 4 आगे माइनस, ये तो खैर 1 1 b टू द पावर 5 वो भी माइनस में, ऐसे ही आगे कितनों रहे लिखा जाएगा। बताना ये था ना कि पावर जितना रहे, जैसे पावर कितना 2 पावर 3 पावर 4 पावर 5, जिसमें 5 पावर है उसमें टोटल पदों की संख्या 6, जिसमें पावर 4 है उसमें टोटल पदों की संख्या 5, जिसमें पावर 3 है टोटल पदों की संख्या 4, जिसमें पावर 2 है उसमें पदों की संख्या 3। तो इतना लिखने के बाद नीचे लिख देते हैं, लिख लेना, इसको लिख लो अपने से देख के, जैसे है छाप लीजिए बना लीजिए, आपकी मर्जी, समझाएं हम, बाकी आपका काम। नोट, ठीक है, पावर इज इक्वल टू n, अगर ऐसा हुआ कि पावर n है, इफ पावर इज इक्वल टू n देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन एक ज़्यादा हो जाएगा n प्लस 1, ये ध्यान दें। जितना भी टोटल पद होगा
वो पावर से एक ज़्यादा होगा। पावर देख के ही समझ में आ जाना चाहिए कि पद कितना होगा, इसमें टर्म कितना होगा। जितना जल्दी हो सके लिख लो अपने से या देख के। एक्सरसाइज क्या एक्सरसाइज है ये 8.1। अरे पुराना नया किताब में कंफ्यूजन है, इसमें लिख लिया 7.1, नयका में 7.1 है, पुरानका में 8.1 है। लिखिए जल्दी लिखिए, मिटा देंगे फिर। एक्सरसाइज 8.1 में पहला क्वेश्चन है, अच्छा लिख लो, लिखा देते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5 1 से लेके 5 तक दो जो भी दिया गया एक्सप्रेशन उसको एक्सपेंड करना। एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 5। पहला नंबर 1 - 2x to the power 5, 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 1 - 2x to the power 5। वन माइनस 2x to the power 5। मेन ध्यान देना है कि पावर 5 है बस, बाकी माइनस पे उतना ध्यान नहीं देना है। माइनस वाला तो प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस लगाते जाना। पहले नंबर में है 1 - 2x to the power 5।
अब उतना सूत्र नहीं लिखेंगे, चूँकि सूत्र बराबर ये वो सब कुछ नहीं, डायरेक्ट बनाना शुरू। अगर एक्सपेंड करें तो पहले 5 कॉम्बिनेशन 0 डायरेक्ट। और यहाँ एक बात अच्छा है कि एक लिखे चाहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे एक लिखेंगे भी तो क्या लिखेंगे, 1 पर पावर 5 में से 0 गया तो 5, उससे कुछ हो जाएगा, वो एक ही रहेगा। तो ये अच्छा बात है कि एक रहे पे लिखो चाहे नहीं लिखो कोनो फ़र्क नहीं पड़ता है, खाली स्पेशली यही लेके चलना होगा। 2x टू द पावर कितना, अरे 0 होगा और फिर माइनस, उतना नियम से नहीं बनाना, एक करके बार बार फार्मूला जैसे, डायरेक्ट एकदम पहले प्लस फिर माइनस। और अब लिखो 5 कॉम्बिनेशन 1, इस बार बोल रहे हैं ना कि 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, जैसे 1 लिखेंगे भी 5 में से 1 घटा के कितना 4, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो रह जाएगा कितना 1 ही भले ही है 2x पर पावर 1 और फिर से प्लस प्लस, शुरू में नहीं कुछ तो प्लस है, फिर माइनस फिर प्लस। अब भी बोलो 5 कॉम्बिनेशन 2, और इस बार तो समझ में आ गया कि 1 लिखे चाहे तो नहीं लिखे, डायरेक्ट बोलो 2x पर पावर ये वाला 2, 3 नहीं हम समझ सकते हैं कि दिमाग में फिट हो रहा है, लेकिन वो 3 कब होता है, जब हम 1 बोलते तब न, तो 1 पर काहे पावर दें, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, 5 कॉम्बिनेशन 3 और 1 तो लिखने ने तो हटाओ, 2x पर डायरेक्ट बोलो पावर कितना 3, जो लोअर सफिक्स है वही नहीं होगा। जैसे 5 में से 3 घटा के 2 नहीं लिखे, अरे इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम 1 लिखवे नहीं किए थे, फिर प्लस में बोलो 5 कॉम्बिनेशन 4 और 2x पे पावर कितना 4। फिर जैसे एक बात ध्यान रखना कि प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, 5 कॉम्बिनेशन 5 और 2x पर पावर। अच्छा आगे बढ़े से पहले एक बात बता दे जाते, इसमें जितना भी तुमको दिखाई दे रहा होगा, इसमें जितना भी दिखाई दे रहा होगा इवेन पोजीशन, हिंदी में बोले तो समस्थान, इवेन पोजीशन उस सब के आगे माइनस होगा। इवेन जितना भी होगा सब के आगे, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, सबके आगे, और 6ठा नंबर, जितना भी इवेन है सबके आगे। हो गया कन्फ्यूजन। जैसे जो हम बोल रहे हैं ना कि वो दूसरा स्थान पे है, अब इसमें तो उतना प्रॉब्लम है नहीं, इस किताब में जिसमें है उसमें ज़्यादा समझाएंगे, लेकिन अभी समझा देते थोड़ा बहुत कि वो दूसरा स्थान पे जो है ना, वो दूसरा स्थान पे है, लेकिन रियलिटी में वो 5 कॉम्बिनेशन 1, 5 कॉम्बिनेशन, और इसीलिए जो दूसरा स्थान पे वो माइनस में आता है, क्योंकि जो माइनस वाला पे पावर बना है वो एगो विषम संख्या हुआ होगा। वैसे ही जो तीसरे स्थान पर है, तीसरा बोल दिए सॉरी, चौथे स्थान पर है वो भी माइनस में। देखो जो थोड़ा बहुत मैथ जानता है वो समझ सकता है, दूसरा स्थान तो प्लस होना चाहिए, चौथा स्थान प्लस होना चाहिए, छठा स्थान प्लस होना चाहिए, क्योंकि 2 4 6 क्या है, अरे 2 4 6 पे कहा जा रहा है, जो दूसरे स्थान पर है वो 5 कॉम्बिनेशन कितना 1, जो चौथे स्थान पे वो 5 कॉम्बिनेशन 3, मतलब पावर क्या बनेगा विषम संख्या, और जो छठे स्थान पर है वो पावर 5। तो ध्यान देना है कि माइनस जब भी ढूंढने के लिए बोलेंगे ना, तो हमेशा वैसन का पोजीशन पे ढूंढना है जो कि इवेन पोजीशन पे है, दूसरे पोजीशन पे चौथे, और इसी को हम ऐसे कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन 1, कॉम्बिनेशन 3, कॉम्बिनेशन 5, कॉम्बिनेशन 7, कॉम्बिनेशन। और अगर बोलेंगे प्लस वाला ढूंढो तो प्लस वाला बोलेंगे जो ऑड स्थान पे, जो ऑड पोजीशन पे, ऑड पोजीशन पे, ऑड मतलब पहला पोजीशन, तीसरा पोजीशन, 5वां पोजीशन। तो 5वां पोजीशन पे फिर भी प्लस, 5वां पोजीशन पे ध्यान नहीं दो, 5 कॉम्बिनेशन क्या है, तीसरा पोजीशन पे ध्यान नहीं दीजिए, 5 कॉम्बिनेशन 2, मतलब अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से बोले तो जहाँ कॉम्बिनेशन 0, जहाँ कॉम्बिनेशन 2, जहाँ कॉम्बिनेशन 4, जहाँ कॉम्बिनेशन 6, जहाँ कॉम्बिनेशन 8, उसके आगे प्लस।
फिलहाल इसमें उतना है ही नहीं, जितना हम बोल रहे हैं ना उतना की ज़रूरत तो नहीं। बता दिए जब मैं नॉलेज रहे कैसे से नाम, तो फिर दोबारा बोलेंगे। ये हल ऐसे भी करेंगे तो 1, मतलब हल करेंगे कौन चीज़ 0 1 1, तो बचा कौन चीज़ सिर्फ 1 माइनस इधर बताना संभल के 5 और गुने में 2x, क्योंकि अब जो भी लिखेंगे प्लस ये हल करेंगे तो 5 दूनी मतलब हल कर लेना 10 और गुने में 4x स्क्वायर। इधर बताइए माइनस में 5 कॉम्बिनेशन 3, तो हल करके तो 10 ही नहीं आएगा, 10 और गुने में 8 8 8 8 इसलिए क्योंकि 2 के क्यूब x क्यूब प्लस में बोलो 5 16 x टू द पावर माइनस ये तो ऐसे भी 1, तो 2 पे पावर 32 x टू द पावर 5। एक लाइन खाली गुना उना कर लो अपने से, या हम ही अगर करे तो 1 बोलो 5 दूनी 10x प्लस में 10 चके 40 x स्क्वायर माइनस 10 80 x क्यूब और प्लस में 16 पचे 80 x टू द पावर 4 और माइनस में 32 x टू द पावर 5 बन गया। पहला इसको छापिए तब ले दूसरा लिखा देते हैं। छापना कौन चीज़ है, संभल के लिखना है, समझ के लिखना है। दो बटा एक्स माइनस एक्स बटा 2 टू द पावर 5 है। अच्छा पहले इसको लिख लो। हो गया। दूसरा लिखो 2 बटा एक्स माइनस एक्स बटा 2 टू द पावर 5। 2 बटा एक्स माइनस में एक्स बटा 2 टू द पावर 5, मतलब 2 बटा एक्स लिखे हैं, फिर वही चीज़ पलट दो तो माइनस में एक्स बटा 2 टू द पावर 5। दूसरा 2 बटा एक्स माइनस एक्स बटा 2 टू द पावर 5। पहले तो 5 कॉम्बिनेशन 0 और 2 बटा एक्स टू द पावर कितना लिखेंगे 5 और x बटा 2 पर पावर 0, फिर माइनस, क्योंकि माइनस वाला में ध्यान रहे कि शुरू प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस लिखें और लिखेंगे 5 कॉम्बिनेशन 1। पहले तो 2 बटा एक्स टू द पावर 4 घट के और फिर लिखना है x बटा 2 पे पावर 1 फिर प्लस, बोलो 5 कॉम्बिनेशन 2 2 बटा एक्स टू द पावर कितना 3 इंटू एक्स बाई 2 टू द पावर 2 फिर माइनस। इसे शुरुआत प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, बोलो 5 कॉम्बिनेशन 3, उसके बाद 2 बटा एक्स टू द पावर कितना 2 और एक्स बटा 2 पर पावर 3 फिर प्लस, बोलो 5 कॉम्बिनेशन 4 इंटू 2 बटा एक्स टू द पावर 1 और एक्स बटा 2 पे पावर 4 फिर माइनस, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, छाप को जीरा
समझ लो यार, एगो समझ गया था ऐसा सन ने 5 को सब ये बन जाएगा लगभग। तो कैसे से नाम ढेरे हिसाब है, सब बन जाएगा। ये तो 0 हो गया, नहीं समझे तो कोई फायदा नहीं। 5 अभी हल करना है। तो ये पहले जैसा तो है ना कि एक के कोई काम है नहीं, यहाँ काम है। पहले नंबर तो ये सॉरी गलती से लिखा गया। ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा कोचे 32/x⁵ संभल के, क्योंकि कटेगा छटेगा बहुत सारा चीज़ जुटेगा। 5 कॉम्बिनेशन 1 माने 5, यहाँ संभल के लिखना। यहाँ 2 लग रहा है ना कि 4 पावर है, लेकिन हम लिखेंगे 2 पर पावर 3। और लग रहा होगा कि x पे पावर 4 है, वो x पर पावर लिखेंगे 3। ऐसे काहे लिखे, क्यों काटा एगो और फिर प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2 बोलो कितना, ठीक है 10। कि ध्यान से 2 पर पावर 3 है, तुम्हारे हिसाब से तो लग रहा है 2 पे पावर 3 लिखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे सिर्फ 2। वैसे काहे लिखे, 2 गुने 2 गुने 3 बार था, लेकिन नीचे जो है 2 बार। वैसे ही लग रहा होगा कि x 3 बार लिखेंगे। अरे वहाँ जो x 2 बार है, इन्हें है, तो ये 2 बार से ही कट गया, तो बटा में कुछ सिर्फ x। फिर माइनस बोलो। अब 5 कॉम्बिनेशन 3, अभी तो बताएं कितना लिखें, 10 और 2 पे पावर 2 है। इस पर ध्यान से देखना तो कुछ बचवे नहीं करेगा। का है जो तो सोच भी रहे हो ना कि 2 है मतलब 4 है, आई वाला 8, तो अब अगर 2 बचेगा भी तो करने बटा में x जैसे ही वैसे ही 2 बार है, x गुने x, और वहाँ 3 बार है, तो x बचबो करेगा तो अब ऊपर बचेगा। अब फिर से प्लस उधर बोलो 5 कॉम्बिनेशन 4, 5 होगा। 5 कॉम्बिनेशन 4 हल कर लेना, 5 होगा। ये 2 है, लेकिन यहाँ 2 2 2 2 मतलब 4 बार है ना, तो इस बार बटा में बचेगा कितना, 2 पे पावर 3, हाँ 8 कह सकते हैं 8। ये x जो है ना वो कट गया, तो वहाँ x⁴ ऊपर में बचेगा। इस बार 4 नहीं सॉरी 3 बचेगा, पावर 3। आगे अपने समझ में आ गया कि 5 कॉम्बिनेशन 5 तो ऐसे भी 1, ये 1 हो गया, तो बचा कुछ x⁵ और नीचे डायरेक्ट अभी बोलो ने 32। बीच में जो लाइनियाँ छोड़ा है ना उसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, 1-2 लाइन में। 32/x⁵, इसको बताना है। ये तो ऐसे भी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बचे 40 बटा में x³, इधर प्लस 10 दूनी 20 बटा x, इधर बताना है कि कटेगा माइनस में 5x, ये कटेगा ना, संभल के लिखना 5x³ और बटा में 2 के क्यूब, तो 8 हो जाएगा माइनस x⁵। ठीक है ना, 5 3 हाँ ठीक चल रहा, 32 यही आंसर। अपने से बना लीजिए या देख के लिख लो, तब ले हम क्वेश्चन बोलते हैं। 2x - 3⁵, 2x - 3 और उन सब पे पावर 6 है। 2x - 3⁵, 2x - 3⁵, 2x - 3⁵, 2x - 3⁵ बनता है तो बना के देखो। 2x - 3⁵, 2x - 3 लिखें और उस पर पावर 6। क्वेश्चन नंबर 3, 2x - 3⁶।
हम ही हल कर देते हैं फिर से। पहले 6 कॉम्बिनेशन 0 और 2x पर पावर, 6 में से 0 हो गया तो 6, और ऐसे भी 3 टू द पावर 0, फिर माइनस, मतलब बीच में जब तक माइनस है तब तक यही नियम चलेगा, प्लस माइनस। अब ये हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 1 और 2x पर पावर, डायरेक्ट लिखिए देते हैं 5 और 3 टू द पावर -3 नहीं लिख रहे क्योंकि उसके वजह से हो गया 1, मतलब इसके कारण जो माइनस था वो यहाँ लिखा गया प्लस 6 कॉम्बिनेशन 2 और 2x पर पावर 4 हो गया, 3 टू द पावर 2, फिर माइनस 6 कॉम्बिनेशन 3 और 2x पर पावर 3 और 3 टू द पावर 3, फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 4 2x टू द पावर 2 और 3 टू द पावर 4, फिर माइनस 6 कॉम्बिनेशन 5 और 2x पे पावर 1 3 टू द पावर 5, फिर प्लस 6 कॉम्बिनेशन 6 2x पर पावर और 3 टू द पावर 6, 6 कॉम्बिनेशन 0, तो ऐसे भी 1 और 3 टू द पावर 0 तो 1, तो बचा 2 पे पावर 6, अगर गुना करेंगे तो शायद 64 x टू द पावर 6 माइनस, ये ऐसे भी हल करें तो 6 और गुने 32 x टू द पावर 5 गुने में 3 प्लस 6 और 2 मतलब कितना हो जाएगा 15 गुने 16 x टू द पावर 4 और गुने में 8 सॉरी 9 इधर 6 कॉम्बिनेशन 3 को अगर हल करें 15 कैसे होगा यार, 6 कॉम्बिनेशन 2 ही तुम 15 लिखवा दिए हो, 6 कॉम्बिनेशन 3 कितना 20 लिख दें, 20 गुने में 2 के क्यूब 8 x क्यूब 3 दिया 9 दिया 27 प्लस 6, अब हल्का है 6 कॉम्बिनेशन 4 हल करे की ज़रूरत नहीं है, 6 कॉम्बिनेशन 4 वही होगा जो कि 6 कॉम्बिनेशन 2 था, 15 और गुने में 4 x टू द पावर 3 दिया सॉरी स्क्वायर होगा, ये हो गया 81 माइनस 6 कॉम्बिनेशन 6 हो गया और गुने 2x और 3 के पावर 5 243, और लास्ट आते आते तो ये 1 मतलब 3 पे पावर 6 और 3 पे पावर 6 मतलब होता है कितना 729। अब सिर्फ एक लाइन गुना है जो तू सबसे पूछेंगे, हम थोड़ा खुद गुना करेंगे, 64 x टू द पावर 6 हम खुद पूछेंगे, 6 गुने 32 गुने 3 गुना कर लीजिए, और जितना आए अगर नहीं कर सकते तो घरे जाके गुना कर लेना, x टू द पावर 5 लिख देना, फिर प्लस 15 गुने 16 गुने 9 कर लेना, जो भी गुना करके आ जाए बगल में लिख देना x टू द पावर 4, जितना आ जाए सभी गुना करना, 20 गुने 8 गुने 27 इन सबको गुना करना, जितना आ जाए x टू द पावर 3 लिख देना, फिर प्लस 15 गुने 4 गुने 81 सब गुना करना, लिखना x टू द पावर 2, फिर 6 गुने 2 गुने इतना, ये सब गुना करना है, अब बगल में लिखना है x, और प्लस में 729। हम नंबर गुना नहीं कर रहे हैं, गुना तो सब अपने कर लेना। चौथा, अरे गुना हो जाएगा, कौन मार तुम जनरल कंपटीशन का स्टूडेंट है कि जल्दी जल्दी गुना करो, 60 से कुछ नहीं, वो कंपटीशन वाला हम बताते हैं, आप लोग आराम से गुना कीजिए घरे जाके। चौथा लिखो, तो सबके पास टाइम है, गुना करते रहो, के बोलने वाला है। चौथा x/3 प्लस 1/x, संभल के लिखेगा, x/3 प्लस में 1/x टू द पावर 5, x/3 प्लस 1/x टू द पावर 5, बताओ बने तो ठीक, नहीं बने तो हम हट गए हैं, जाओ तो लिख लो।
चौथा कितना लिखवाएं, x बटा 3 माइनस में 1 बटा प्लस है इस बार 1/6 टू द पावर, मतलब यही ना है, x बटा 3 प्लस 1 बटा x टू द पावर, तो हल्के है फिर। अब तो इसमें ये भी टेंशन नहीं है कि पहले प्लस फिर माइनस, कोई झंझट नहीं, सब प्लस। खाली इतना लिखना है कि पहले 5 कॉम्बिनेशन 0, फिर लिखना है x बटा 3 टू द पावर, 5 में से 0 हो गया तो 5 हो जाएगा, फिर लिखेंगे 1 बटा x टू द पावर कितना, ऐसे भी जो लोअर सफिक्स है वही बैठता है 0, फिर प्लस। इस बार तो कोई टेंशन ही नहीं कि कहाँ प्लस कहाँ माइनस, फिर सब प्लस। 5 कॉम्बिनेशन कितना 1, फिर बोलो x बटा 3 टू द पावर कितना लिखे 4, इधर हो जाएगा 1 बटा x टू द पावर 1, फिर बताइए आगे 5 कॉम्बिनेशन 2, और फिर x बटा 3 टू द पावर बोलो 3 इंटू 1/x टू द पावर 2, फिर प्लस, आगे बोलो 5 कॉम्बिनेशन 3 x बटा 3 टू द पावर बोलो, दूने होगा 3 तो तब होता जब हम दूसरा लिखेंगे 1 बटा x इस पर पावर 3, आगे बताइए 5 कॉम्बिनेशन 4 और x बटा 3 टू द पावर 1 इंटू 1/x टू द पावर 4, आगे बोलो 5 कॉम्बिनेशन 5 x बटा 3 टू द पावर 0 और 1/x टू द पावर डायरेक्ट 5, इतने हल करना है। देखो ये तो ऐसे भी 5 कॉम्बिनेशन 0 है तो 1, और ये भी 1, तो बचा कौची x टू द पावर 5, और 2 पे पावर लिख दें 243 प्लस, इधर बताइए 5 कॉम्बिनेशन 1 5 होगा, संभल के। हाँ यह लग रहा है कि x पे पावर 4 है, लेकिन यहाँ जो x सही कट जाएगा तो बचेगा x क्यूब। हाँ नीचे भले ही 3 पे पावर 4 तो 3 3 9 3 27 3 81, नीचे होगा 81 प्लस 5 कॉम्बिनेशन 2, अगर ये हल करें तो 10, और x पे पावर 3, लग रहा है कि x पे पावर 3 है, लेकिन ये वाला कटेगा तो बचा कितना, सिर्फ x, अब बटा में 3 3 9 3 27 होगा प्लस, इधर बोलो 5 कॉम्बिनेशन 3, 5 कॉम्बिनेशन 3 वही होता है जो कि 5 कॉम्बिनेशन 2, यानी कितना 10, और x 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो इस बार गड़बड़ हो गया। इस बार बटा में, इस बार बटा में, इस बार संभल के इस बार बटा में x, और ये 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, और x कैसे लिखें, क्योंकि स्क्वायर से ही वाला कटा था, ये 2 बार है और ये कई बार है, तो 2 से 2 कटा, फिर भी 1 तो बचल है। अब प्लस में आगे बोलो 5 1 बटा 3 और x टू द पावर 1 से 1 गुण काटा तो 3 गो तो फिर भी होगा बचल। अब प्लस में आगे बताइए 1 बटा x टू द पावर 5, एक लाइन सॉल्व करना है तो चलो भाई एक लाइन गुना कर लेते हैं, एक लाइन तो खाली सॉल्व करना है। x टू द पावर 5 बटा में 243, इसको अगर देखें तो 5x क्यूब अब बटा में 81, फिर आगे बोलो 10x बटा में 27, उधर बताइए 10 बटा में 9x प्लस बोलो 5 अब बटा में 3x स्क्वायर प्लस में 1 बटा, हाँ क्यूब है, क्यूब, यही आंसर। एक और उसके बाद कंप्लीट। ऐसे एक्सपेंशन तो एनसीईआरटी में सीख जाओगे, बाकी हिसाब कैसे से यहाँ से देखते रहना। 5वां नंबर x
प्लस 1/x टू द पावर 6, x प्लस 1/x टू द पावर 6, मतलब x लिखें जोड़ 1/x लिखें और पूरा घेर के पावर 6। ये बन गया है, तो अभी जो दिए वो बनाइए, आने तो फिर ही छापो। सर 10x/9, 10/9x इसमें लग रहा है 13x, 13 नियन इसमें। ये रिकॉर्डिंग जो है ना वो 10 लग रहा है 13 जैसे इसमें से 10x/27, उसके बगल में है 10/9x, यहाँ देखने लग रहा है 13/9x। मतलब वहाँ से जब देखते हैं तो लगता है 13 नियन, जबकि है ही 10। बैटरी डाउन, इसी अपडेटिंग आएगा। बन गया 5वां, बोलो कितना आंसर है। हाँ 6x⁴ + 15x⁴ मतलब x² हाँ + 20 + 15/x² हाँ + 6/x⁴ + 1/x6। देख लेते हैं। एक्सपेंशन पूरा आना चाहिए कर, मतलब तोड़ेल पूरा आना चाहिए 5वां, क्योंकि मेन तो यही जड़ है कि तोड़ेल आना चाहिए। बोलो 5वां है क्या बच्चे, x प्लस 1/x पे पावर कितना 6। तोड़ते हैं। सबसे पहले तो 6 कॉम्बिनेशन 0, पहले x टू दी पावर तो 6 और फिर 1/x टू दी पावर ऐसे भी 0, फिर आगे बोलो 6 कॉम्बिनेशन 1, x टू दी पावर बताइए 5, अब रटा गया तो नहीं के 1/x 1, 6 कॉम्बिनेशन 2, x टू दी पावर 1/x 2, फिर 6 कॉम्बिनेशन 3, x टू दी पावर 3, 1/x टू दी पावर 3, फिर आगे हो जाएगा 6 कॉम्बिनेशन 4। छापो नहीं, समझ लो, फिर बनते रहना, ठीक है। x टू दी पावर 2, फिर 1/x टू दी पावर, आगे बताइए 6 कॉम्बिनेशन 5 इंटू x टू दी पावर 1 और 1/x टू दी पावर 5, फिर बोलो 6 कॉम्बिनेशन 6 इंटू x टू दी पावर 0, 1/x टू दी पावर 6 हो गया। यहाँ तो समझ में आइए जाता है, बाद में कैसे से ना जो नहीं देखता। अगर वो देखो न, जितना मन से जा देख रहे हैं, एक आधा मन भी हो जा लगा देने तो पूरा कंप्लीट हमेशा के लिए, फिर कंप्लीट। 6 कॉम्बिनेशन 0 ऐसे भी 1 ई 1, तो बचा को x टू दी पावर 6, इधर संभल के हल करना 6 और x टू दी पावर 4 का है, क्योंकि वाला काटा होगा। 6 कॉम्बिनेशन 2 हल करो 15, और ये संभल कर बताइए कि क्या लिखें। x² होगा, भले पावर 4 नज़र आ रहा है लेकिन ये कटेगा। 6 कॉम्बिनेशन 3, बोलो हल करके 20, और यहाँ तो खैर
ख़त्म, तो कुछ बचबे नहीं किया, प्लस उधर बोलो 6 कॉम्बिनेशन 4 15। हाँ इस बार जो होगा ना बटा में होगा x² प्लस 6 बटा में x⁴ प्लस 1 बटा x⁴ यही आंसर। तो 1 से लेकर 5 तक खत्म। इसमें टाइप 1 एक तरह से कह सकते हैं कि टाइप 1 था। अब यही चीज़ है 6 से लेकर 9 तक, उसमें है 96, 102, 101, जैसे दे दिया 96 पे पावर 3, ये 102 पे पावर 5, तो गुना उना नहीं करना, यानी कि 102 गुने 102 गुने 102 गुने, बिना गुना के लिए एक्सपेंड करना। हाँ बता देंगे आपको कल।